हरिओम। 16वां सूत्र जो है पतंजलि मुनि ने लिखा है, तत्परम तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्ण्यम। मतलब क्या? तत् मतलब उसका, परम मतलब उसके पार, पुरुष ख्याते मतलब पुरुष के ज्ञान से, और गुण मतलब त्रिगुण के बारे में, और वैतृष्ण मतलब वैराग्य। तो त्रिगुण आप सबको पता है, सत्व, रम, रजो और तमोगुण। तो उसके यानी वशीकार वैराग्य जो है उसके भी पार अंतिम वैराग्य मतलब पुरुष के ज्ञान से विकसने वाला सत्व, रज, तम, इन तीनों त्रिगुण के बाबत से यानी उससे वैराग्य। ये गुण, ये जो गुण से मतलब हम वैराग्य लेते हैं त्रिगुण से, उसी का मतलब है वैतृष्ण्य या फिर गुण वैराग्य। तो ये जो तीन गुण हैं मतलब कौन से? तो तामसिक गुण, राजसिक गुण और सात्विक गुण। तामसिक गुण मतलब क्या होते हैं कि जिसको ज़्यादा मतलब नॉनवेज खाना पसंद है, ड्रिंक्स करना पसंद है, स्मोक करना पसंद है, ड्रग्स लेना पसंद है, ज़्यादा सेक्सुअल मतलब बहुत सारे मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशंस, तो इन सबको बोलते हैं तामसिक गुण। खून खराबा करना, मारधाड़ करना, ये तामसिक। या फिर डल बैठे रहना, कुछ भी नहीं करना, पड़े रहना, तो ये सब तमस गुण का जब प्रभाव होता है तब ऐसा होता है। राजसिक गुण मतलब क्या? कि मतलब जिसको मतलब कभी इधर कभी उधर, कभी बहुत एक्साइटेड रहता है, कभी सात्विक तरफ, कभी बहुत मतलब बाहरी दुनिया में रहता है, कभी थोड़ा ऐसा इधर उधर उधर उधर, मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करते रहते हैं लोग दिन भर पूरा टाइम, तो उनको बोलते हैं मतलब तामस से थोड़ा बेटर राजसिक गुण। कि मतलब ऐसे वो सब मांस मच्छी खाना वो सब राजसिक गुण वाले नहीं करते हैं, तो वो बेटर है तामस से। और राजसिक से भी बेटर है सात्विक गुण, कि जिन्हें हमेशा सात्विक खाना पसंद है, सैलेड, फ्रूट्स, स्प्राउट्स, दाल सब्जी रोटी, घर का खाना, ये सब पसंद होता है। अच्छा खाना, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना, सत्संग करना, और मतलब सारी चीज़, अच्छी चीज़ें पढ़ना, अच्छा सुनना, अच्छा देखना, ये सभी हुआ सात्विक गुणों का। तो ये तीनों गुणों से भी वैराग्य जब हम लेते हैं, मतलब ये तीनों भी नहीं करना है हमें, तभी वो फाइनल वैराग्य की पोजीशन आती है, ऐसे उन्होंने बोला है। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि एक गांव में एक लेडी होती है, बहुत सुंदर होती है, और एक साधु भी होता है। तो वो जो साधु हमेशा नहाने के लिए रोज़ नदी पे जाता रहता है। तो वो नदी पे जाता है तो ये लेडी रोज़ वहाँ पे बीच में अक्रॉस होती है, पर वो साधु उस लेडी को देखता नहीं है। उसका अपना अपना वो जाता है, नहाता है, धोता है, फिर वापस आश्रम में आता है, तो अपना अपना जो दिन भर साधना करता है वैसे करता है। पर वो जो लेडी होती है उसके रूप ने गांव के पूरे लोगों को इतना अट्रैक्ट किया होता है, तो वो सब उसके पीछे दीवाने होते हैं। पर वो लेडी उन साधु को अट्रैक्ट नहीं कर पाती। वो रोज़ कुछ न कुछ अलग अलग तरीके करती है, अच्छे से ड्रेस अप होके आएगी, तैयार होगी, उसके सामने कुछ ऐसे नखरे करेगी कि वो अपने से अट्रैक्ट हो जाए। तो ऐसा उसने बहुत कोशिश किया, लेकिन वो अट्रैक्ट नहीं हो पाए उनसे। वो अपना रास्ता सीधे रास्ते में देख के चले जाते थे। तो एक दिन उन्होंने उनको रोक के पूछा कि मैं आपको मेरी तरफ कभी अट्रैक्शन नहीं होता है? मैं इतना आपके सामने रोज़ आती हूँ, देखती हूँ, सब आपको कोशिश करती हूँ, तो आपको अट्रैक्शन नहीं होता है क्या मेरे लिए कोई? तो बोलते हैं मैं आपको जवाब दूंगा, लेकिन थोड़ा सोच के बाद में जवाब दूंगा करके, अभी नहीं। तो बोली ठीक है। फिर ऐसे ही दिन निकलते गए, वो लेडी भी वो बात को भूल गई, इन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया था अभी तक। बहुत सालों साल निकल गए। फिर वो जब मरणशैया पे आए, उनको लगा अभी मेरी मौत नज़दीक है, तो डेथ बेड पे थे वो। तो तभी उनके एक शिष्य ने जाके उन लेडी को बुला के लेके आए। उन्होंने बोला उसको बुला के लाओ, तो वो उसको बुला के लेके आए। तो बुला के लेके आए तो उन्होंने बोला, उसको अहंकार आ गया, अरे हाँ आज तो फाइनली तो मुझे बुलाया उन्होंने, साधु ने, इतने दिन से मुझे बुला नहीं रहे, कितने साल हो गए, लेकिन उसको थोड़ा अंदर से खुशी हो गई, आज तो मुझे बुला ही लिया उन्होंने। तो वो गई वहाँ पे, तो उन्होंने जाके कहा कि हे देवी,
हे माता, मुझे कभी भी तुम्हारी तरफ कोई अट्रैक्शन नहीं रहा, लेकिन मैंने उस समय तुम्हें नहीं बताया। इसका कारण था क्योंकि भले साधु संत लोग भी कभी तो भी इसी अट्रैक्शन में आ ही जाते, भले ही कितने भी अच्छे यानी उन्होंने सत्संग किया हो, बहुत टॉप लेवल के पहुंच गए हो, तो भी कभी भी इस अट्रैक्शन में आ जाए। लेकिन मैं अपनी टेस्ट ले रहा था, मैं मरते दम तक तुमसे अट्रैक्ट नहीं हुआ हूँ क्या, ये टेस्ट लेने के लिए मैंने तभी तुमसे जवाब नहीं दिया। लेकिन अभी मुझे पता है कि मैंने अभी मेरे मन में कभी भी तुम्हारे लिए ऐसा कोई विचार नहीं तो मतलब उनको संपूर्ण वैराग्य प्राप्त हो गया था। तो ये वैराग्य प्राप्त करने की स्थिति हमारी ये जो स्टेप्स है, हम लोग जो ये साधना कर रहे हैं अष्टांग योग कि मतलब सबके साथ रहने से भी हम कैसे डिटैच रह सकते हैं इन सब अट्रैक्शन से, जो बाहरी अट्रैक्शन से। हम संसार में रह रहे तो हम तो सब करेंगे, सुबह उठेंगे अर्थार्जन के लिए यानी पैसा कमाने के लिए बाहर जाएंगे, तो घर में भी हम सबका करेंगे, सब एक्टिविटी करेंगे, जो ज़रूरी है वो एक्टिविटी तो हम करेंगे। पर ये करते करते हम अपने आप को इंटरनल रखते रहे, ये उन्होंने कहा है इसमें कि मतलब हम उस चीज़ से दूर नहीं जाना है। वैराग्य भी उन्होंने 4 टाइप के बताए हैं, ठीक है। 4 टाइप के वैराग्य में सबसे पहला वैराग्य उन्होंने बताया है यतमान नाम का वैराग्य। यतमान नाम का वैराग्य, ये यहाँ से शुरुआत होती है वैराग्य की कि यतमान वैराग्य यानी क्या कि जिससे हमारे फूड से वगैरह अट्रैक्शन थोड़ा कम होते जाए। अगर पहले हम रोड साइड फूड बहुत खाते होंगे, कुछ भी देख के हमें तुरंत मुंह में डालने का मन होता है, तो धीरे धीरे हम इन सब चीज़ों से डिटैच होते कि नहीं, अभी नहीं, मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है ये मुझे पता होता है, हम सिलेक्शन करने लगते हैं, अवेयरनेस रखते हैं। तो ये सबसे पहला वैराग्य है। दूसरा वैराग्य उन्होंने बताया है कि व्यतिरेक नाम का वैराग्य। तो मतलब इंद्रियों का हम संयम नहीं करते हैं, यही मूल कारण है अविद्या का। तो हर चीज़ से मतलब इंद्रियों का धीरे धीरे हमें संयम करने आता है, यानी देखने का। अभी व्हाट्सएप पे आजकल इतना गंदा गंदा सब आता है, तो क्या देखना है क्या नहीं देखना है हम सिलेक्ट कर सकते हैं ना, कि हम अपने आप को बता सकते हैं कि नहीं ये मुझे खोलना ही नहीं, वीडियो पता है मुझे इसमें ऐसा है, तो क्या देखना है क्या नहीं। ये इंद्रियों का संयम, अपने जो इंद्रिय है नाक कान आँख, सुनना क्या है बोलना क्या है, ये सब पे अपना धीरे धीरे संयम आने लगता है हर एक चीज़ पे। तो वो आ गया सेकंड स्टेज। अभी थर्ड स्टेज जो है एकेंद्रिय नाम का वैराग्य, यानी इसमें अभी क्या होता है, हमें इन सब में आनंद आने लगता है। जो हम उस पर काबू पा लिया है हमारे इंद्रियों पे, उसमें हमें अभी आनंद मिलता है। हमें बार बार वही करने का मन होता है, बार बार अच्छा सुनने का मन होता है, अच्छा देखने का ही मन होता है, अच्छा करने का ही मन होता है, अच्छा फील करने का ही मन होता है। मतलब हर चीज़ जो 5 सेंसेस है अभी उनमें हमें, तो ये तीसरे स्टेज है वैराग्य की। और चौथी जो स्टेज है वैराग्य की उसका नाम है वशीकार। वशीकार मतलब हर चीज़ों को हमने वश कर लिया। अभी आज हम शादी में भी जा रहे हैं, तो शादी में जाके उधर के उधर उसका उतना कार्य करके हम वापस आके वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में हमें आना चाहिए। मतलब उसको बोला कि हम अपने आपको हमने वशीकार कर लिया है। अभी अब हम कुछ हमने आज घर पे भी हम बनाएंगे, अच्छा अच्छा बनाएंगे, खाएंगे, अच्छा अच्छा पहनेंगे, लेकिन उसमें बह के नहीं जाना। फिर वापस से हम अपने ओरिजिनल, हफ्ते में एक बार हम अच्छा कुछ बनाए, पाव भाजी बनाए, ठीक है, सबको घर में पसंद है, हम संसार में रह रहे हैं तो हम कुछ ना कुछ करेंगे, खाएंगे भी, लेकिन वापस से ओरिजिनल। फिर उसमें हमको रोज़ वही क्रेविंग हर चीज़ का होते रहे, वही तो ये नहीं हो, तो अपने आप पे कंट्रोल आ जाता है हर चीज़ से। तो हम कमाने भी जाते हैं बाहर पैसा, हम दिन भर एक्टिविटी भी करते हैं सबके साथ, मतलब, लेकिन फिर हर समय जब वो चीज़ें हम नहीं करते तब हम हर समय अध्यात्म में रहते हैं। तो ये है वशीकार नाम का वैराग्य। तो जब तक वो हम जो एक्टिविटी करते रहते हैं तो हम वो सब करते रहेंगे, लेकिन जब वो छूट जाए, मतलब हमारा जो ज़रूरी एक्टिविटी बंद होता है, तब हमको अध्यात्म ही करने का मन होता है। जैसे ये बता रहे हैं कि मैं दोपहर में वो कर रही हूँ, कि मतलब वो अपने आप का फ्री समय उसी में डाल रहे हैं कि मुझे ये फ्री समय मिल रहा है, मेरा सब काम ख़त्म हो गया, मेरे को यही करना है उस समय। जैसे इनका प्रोग्रेस हो गया कि इन्होंने ब्रह्म विद्या सीख लिया, कि आगे सबका ये अपने गीत संगीत में मेडिटेशन में हो गए तल्लीन,
ऐसे। और जो इतने इतने साल से आ रहे हैं उनका छूटा नहीं है, तो मतलब आपको वो वैराग्य की प्राप्ति हो रही है कि कभी एक आध महीना आपका आपने बंद भी किया होगा क्लास के, यानी साधना बंद भी कुछ कारणवश होगा, कहीं चले गए, कहीं ये हो गया, लेकिन फिर से आपको उसमें आने का मन रह रहा है, आपको उधर रहने का मन हो रहा है, तो उसी का मतलब है वैराग्य। जो फाइनल वैराग्य है वो पोजीशन जो हमें प्राप्त करनी है।